लहसुन छीलने का कुछ ऐसा अंदाज़ कि जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएँगे। कुछ ऐसी टिप्स जिसको करने के बाद हमारे बहुत से मसले हल हो जाते हैं और आज आप बेसन का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पार्लरों पे जाके ढेर सारे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में रहकर ही आपका बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। तो कैसे ग्लू गन में जैसे हम काम कर रहे हों अचानक से ग्लू गन ख़त्म हो जाए तो इसका क्या हल है? तो अक्सर हमारी मशीन को जब ज़ंग पकड़ जाता है और फिर हमारे इतने पैसे ज़ाया हो जाते, मैकेनिक बुलाकर सही करवाना पड़ता है। तो इन तमाम मसलों का हल आज की वीडियो में, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, मेरे साथ रहिएगा। आज की जो टिप नंबर 1 है वो किचन के ही रिलेटेड है। किचन में अक्सर जब हम जूसर या ब्लेंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं और कुछ टाइम के बाद या टाइम ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर अक्सर जब हम चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते तो कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें हमारी जो हैं ख़राब हो जाती हैं। महंगाई के इस दौर में किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, वो भी घर में रहकर चंद चीज़ों से। यहाँ मैंने ली है कोलगेट पेस्ट। यहाँ आप टिश्यू पेपर ले लें या कोई भी कॉटन बड ले लें, उस पर लगाकर आपने इस पर अच्छे से रब कर देनी है। रब करने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर देखिएगा कि क्या करिश्मा होने वाला है। 5 मिनट के बाद आप जब इसको हाथ लगाएँगे, क्योंकि जैसा कि जितनी भी इलेक्ट्रिशियन की चीज़ें होती हैं उसको हम पानी के बगैर ही साफ़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। जैसे 5 मिनट गुज़रे थे तो मैंने एक वाइप लिया, वाइप की मदद से मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। जितने भी इस पे दाग थे, ज़िद्दी से ज़िद्दी जो दाग थे ना, वो मिनटों में ऐसे साफ़ हो गए थे कि जैसे ये बिल्कुल अभी हमने नई लाई है। इसी तरीके से आपने अच्छे से इसकी वायर को भी साफ़ कर लेना है। वायर जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, क्योंकि अक्सर जब टाइम नहीं होता तो हम चीज़ को यूज़ तो करते हैं मगर अच्छे से उसको साफ़ करके नहीं रखते और जब इसको हम ऐसे ही रखते हैं तो फिर ये काफ़ी गंदी हो जाती है। तो इस अमल से आप घर की सभी मशीनें ऐसे चमचमाएंगी जैसे अभी भी आपने मार्केट से नहीं लाई है। आपके सामने रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं किस हद तक ये बिल्कुल ऐसे लग रही है कि जैसे न्यू है। तो इस तरीके से इस फार्मूले से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी मशीन की वायर को लेकर है। तो यहाँ हम लेंगे एक अदद मार्क्स। तो मार्क्स से आप सोच रहे होंगे क्या करने वाले हैं। मार्क्स से आपने इस तरह की जो अंदर एक होती है ना उसके वायर होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। उसको जितनी आप लचक देंगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से उसे टर्न करेंगे उस हिसाब से वो टर्न हो जाएगी। तो अक्सर हमारी मशीनें जो होती हैं ना उनकी तारों को समेटना जो है ना वो बड़ा मसला होता है। तो इस तरीके से अक्सर हमारे पास मास्क पड़े होते हैं जो फ़ज़ूल से होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी चार्जर को लेके है। अक्सर हमारे घरों में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और बाज़ दफ़ा तो ऐसे वाक़यात भी सुनने में आते हैं कि बच्चों जो घर में छोटे होते हैं ना उन्होंने मुँह में तार डाल ली और उनको करंट लगी। इस तरह की काफ़ी जो मसले हैं वो घरों में पेश आते हैं। थोड़ी-सी गफ़लत की वजह से इस तरह के मामलात पेश आते हैं। तो क्या करेंगे, किस तरीके से हम अपनी जो वायर है इसको बिल्कुल जहाँ आप इसको लगाएँ उधर ही पास ही हम इसको होल्ड कर सकें। तो आपने लेनी है एक अदद क्लॉथ पिन और डबल साइड टेप ले लें और इसको इसके ऊपर चिपका दें। उससे ये बेनिफिट होगा कि जिस जगह आप चार्जर वगैरह लगाते हैं उस जगह पे आप इसको क्लॉथ पिन को साथ ही लगा दें और साथ इस तरीके से आप खुद होल्ड कर लें ताकि आपके बच्चों के हैंड भी ना पहुँचे और आप छोटे-छोटे मसलों से भी बच सकें। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ग्लू गन को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी हम ग्लू गन से कोई काम कर रहे होते हैं या बच्चे स्टडी वगैरह के दौरान कुछ गन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अचानक जो ग्लू पाइप होता है वो ख़त्म हो जाता है या इतना रह जाता है कि वो प्रेस करने से ग्लू जो है वो हमारी बाहर नहीं आती। तो उसका क्या हल है, आप कोई भी पेंसिल ले लें इस तरह की, तो इसको इसके अंदर
जो है लगा दें और हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छे से जितनी भी हमारी ग्लू होगी वो आसानी से बाहर आएगी। इस तरह आपका जो भी कोई काम होगा उसमें रुकावट नहीं आएगी, आसानी से आपका मसला हल हो जाएगा। बाय चांस अगर आपके साथ ऐसा हो तो ज़रूर इस ट्रिक को ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये भी ट्रिक है। इस तरह छोटे-छोटे जुगाड़ लगा के हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और ढेर सारे मसलों का हल हमारे पास ही होता है और हम ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ से शेयर करूँगी वो मेरा आइडिया है फेशियल हेयर को लेकर। अक्सर मेरी बहनें पार्लर पे जाके महँगे-महँगे जो हैं वैक्स वगैरह करवाती हैं और साथ ही साथ थ्रेड वगैरह करवाती हैं, जिससे जो हमारे हेयर के फेस के हेयर हैं वो और ज़्यादा मोटे आते हैं और इससे हमारी स्किन जो है वो भी डेड होती रहती है। तो बग़ैर केमिकल के, बग़ैर कुछ किए आप घर में रह के 1 टेबल स्पून आप इधर बेसन ले लें और उसमें हस्बे ज़रूरत आप पानी डाल लें और एक लेवी सी बना लें इस तरीके से। जैसे ये बन जाए तो आपने क्या करना है, आपने फेस पे इसको अप्लाई कर देना है। तकरीबन महीने में आप इसको 8-10 दफ़ा लगाएँ तो इससे आपने क्या करना है, 15 मिनट लगा देना है और लगाने के बाद आपने इसको खुश्क होने तक छोड़ देना है। जैसे ये खुश्क हो जाए तो हल्के-हल्के हाथ से आप रब करके इसको उतार लें, तो आप खुद देखेंगे कि फेशियल हेयर ऐसे गायब होंगे कि जैसे कभी थे भी नहीं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आपकी स्किन भी नहीं जो है ख़राब होगी और बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कभी आपके स्किन पे थे ही नहीं। घर में रहकर आप छोटे-छोटे जुगाड़ लगाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो लहसुन को लेकर है। किचन में जाते ही, हंडिया का सोचते ही सबसे पहले जो ज़हन में बात आती है वो लहसुन है। तो अक्सर हमें बाज़ दफ़ा बहुत कम मकदार में लहसुन चाहिए होता है और फिर हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो गंदे कर रहे होते हैं लहसुन को कूटते हुए। तो इसका बहुत ही आसान हल मैं बताती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सिंपल आपने ग्रेटर ले लेना है और ग्रेटर के ऊपर आपने पॉलीथीन बैग लगा देना है इस तरीके से। जैसे ही आप बैग लगाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि क्या कमाल होने वाला है। आपने लहसुन को लेना है और हल्का-हल्का इसके ऊपर रब करना है, तो आप देखेंगे कि लहसुन जो है वो भी अच्छे से बारीक हो जाएगा और जो हमारा ग्रेटर है वो भी गंदा नहीं होगा। तो इस फार्मूले के साथ जब आपको बहुत कम मकदार में चाहिए हो तो आप इस तरीके से थोड़ी सी जुगाड़ लगाकर अपने बर्तन को गंदा होने से भी बचा सकते हैं और फ़ौरन से अपने मसले का हल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपको लहसुन बहुत कम मकदार में चाहिए आप इस तरह उसको कद्दूकस कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। ख़ास तौर पे सर्दियों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि बर्तन को गंदा किया जाए। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये हम करेंगे मशीन को लेके। यहाँ सबसे पहले आपने एक अदद आलू लेना है, छोटे वाला ले लें या हाफ़ आलू ले लें। तो आप उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। यहाँ मैंने एक अदद ले लिया था मास्क। मास्क आप सोच रहे होंगे क्या करने वाले हैं। मास्क जो है वो लगाने के अलावा भी बहुत सी जगहों में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमने इसको साइडों से कट कर लिया था और इसकी एक बारीक जाली निकाल ली थी। आप इस तरीके से कोई भी लहसुन, अदरक या मिर्चों का अगर आप अर्क निकालना चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी बारीक जाली होती है तो बहुत अच्छे से इसका रस जो होता है वो आसानी से निकल आता है और बग़ैर मेहनत किए। और अब हम इसमें इसको डाल के इस पोटली के अंदर इसको अच्छे से दबा लेंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त जो है हमें अर्क निकल आएगा। तो अब इस पोटली को फेंकने वाले नहीं, यहाँ हम मशीन का साथ क्या करने वाले हैं, हर घर में मशीन बहुत ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि मेरी बहनों को छोटे-छोटे मसलों में कपड़े सिलाई करने, बेडशीट सिलाई करने, सोफ़ों के कवर सिलाई करने में तकरीबन हर घर में मशीन बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हमारे साथ क्या होता है, कुछ टाइम ना इस्तेमाल करने के बाद इसको ज़ंग पड़ना स्टार्ट हो जाता है और जब ज़ंग पड़ता है तो फिर हम क्या करते हैं,
हम इसको सही करवाने के लिए बाज़ार ले जाते हैं और वहाँ हमारे ढेर सारे पैसे लग जाते हैं। जब एक दफ़ा इन चीज़ों को ज़ंग पड़ जाता है तो ये बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, आए दिन ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस मसले का हल जो है वो आपने इस तरीके से आलू जो है इसका अरक लेना है और उसको इसके तमाम पार्ट पे लगा देना है। उससे ये होगा कि इसको बिल्कुल भी ज़ंग नहीं छुएगा, अगर ज़ंग होगा भी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप महीने में एक दफ़ा इसको साफ़ कर लेंगे ना, तो यकीन माने कि आपकी मशीन कभी गंदी नहीं होगी और ना ही इसको ज़ंग पड़ेगा। एक दफ़ा साफ़ करने के बाद फिर आप इसको ऑयल से जो है अच्छे से ऑयल लगा लें, ऑयल से कोट कर लें, तो फिर उससे ये इसके एक तो पुर्ज़े ख़राब नहीं होंगे, दूसरा ज़ंग नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, एक दफ़ा लाज़मी आपको ट्राई कीजिएगा। क्योंकि पानी और खाने के साथ-साथ आजकल हमारे घर की जो मेन ज़रूरत है ना, मशीन भी है। मशीन छोटे-छोटे बच्चे जहाँ होते हैं उस घर में मशीन का बहुत होना ज़रूरी है। और क्योंकि बच्चों की कोई ना कोई चीज़ जो है वो सिलाई करनी पड़ती है और मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल मशीनें मेरी बहनों को पता होगा काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो इतनी महंगी चीज़ जब हम एक दफ़ा खरीदते हैं तो फिर हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि उसको ख़राब किया जाए, वो ज़ाया हो। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से साफ़ कर लिया करें तो आपकी मशीन कभी ख़राब नहीं होगी। महीने में एक दफ़ा तो लाज़मी इस टिप को ट्राई करें। तो इससे आपकी ये है बहुत अच्छे से मशीन साफ़ भी हो जाएगी और बार-बार जो है, अगर आपको मशीन के मतलब कोई भी टिप चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपकी तमाम कमेंट्स का जवाब दूँगी। क्योंकि मैंने मशीन में सिलाई में कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का, तो मशीन से कोई भी अगर आपकी सुई धागा क्यों तोड़ती है, अगर आपकी सुई टाप क्यों करती है, मशीन टाप क्यों करती है, सुई बार-बार धागा क्यों तोड़ती है, इस तरह के कोई भी मसले हों, फिरकी में धागा लूज़ क्यों आता है, कुछ भी आपके ज़हन में सवाल हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो इस तरह की कोई भी अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगती है या अगर आप किसी भी टिप के मतलब पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी टिप अच्छी लगती हैं और प्यारा सा कमेंट्स लाज़मी किया करें और साथ ही साथ कमेंट्स में ये लाज़मी लिखा करें कि आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों का थैंक्स कर सकूं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।